नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां एक तरफा प्यार में घर में घुसकर युवती को गोली मारने वाला सनकी गिरफ्तार। घर में घुसकर युवती को गोली मारने वाला आरोपी आदर्श गिरफ्तार। एसआईटी की टीम ने गुना से दबोचा। 20,000 का था इनाम। एक तरफा प्यार में दागी थी पिस्टल से गोली। युवती को घर में घुसकर गोली मारने वाला आरोपी आदर्श गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफा प्यार में आरोपी युवक ने गोली चलाई थी, जिसके बाद एसआईटी की टीम गठित करके डीआईजी ने 20,000 का इनाम उसके ऊपर घोषित किया था। तो बता दें कि एसआईटी की टीम ने आदर्श सनकी आरोपी को गुना रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है। पिस्टल और जिंदा कारतूस को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपी के साथ एक लड़की का भी नाम सामने आ रहा है। रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चाणक्यपुरी कॉलोनी में बीते दिनों एक घर के अंदर घुसकर युवती को गोली मारने वाले आरोपी आदर्श पांडे को एसआईटी की टीम ने गुना जिले के रेलवे स्टेशन से धर दबोचा है। आरोपी वारदात के बाद गुना के रास्ते से राजस्थान के कोटा भागने के फिराक में था। आरोपी और युवती के बीच एक तरफा प्यार था। वारदात वाले दिन आरोपी ने युवती को फोन लगाया था। युवती ने उसका फोन रिसीव नहीं किया था। गुस्साया आरोपी युवक युवती के घर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही सामने युवती दिखी। इस दौरान आरोपी ने पिस्टल निकाली और युवती पर तानकर फायरिंग कर दी थी। बता दें, पिस्टल से निकली गोली युवती के गर्दन में जा लगी थी। युवती पर पिस्टल से फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। वारदात के बाद घायल युवती का छोटा भाई मौके पर पहुंच गया था। उसने देखा कि उसकी बहन खून से लथपथ जमीन में पड़ी है। तत्काल वह अपनी बहन को गंभीर हालत में लेकर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंची और घटना की जांच शुरू करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने आरोपी के पतासाजी करनी शुरू की तो उसकी पहचान आदर्श पांडे के रूप में हुई। वह उसी चाणक्यपुरी कॉलोनी का रहने वाला था जिसमें गोलीकांड में घायल युवती रहती थी। आदर्श पांडे युवती के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। बताया गया कि दोनों के बीच एक तरफा प्रेम प्रसंग था। वारदात वाले दिन आरोपी ने युवती को फोन किया था। किसी कारण से युवती ने उसका फोन रिसीव नहीं किया, जिस बात पर युवक आग बबूला हो गया। गुस्साया युवक युवती के घर जा पहुंचा और दरवाजे में दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही आरोपी ने पिस्टल निकाली और उस पर फायरिंग कर दी। पिस्टल से फायर हुई गोली सीधा युवती के गर्दन में जा लगी। घटना की तफ्तीश में जुटी पुलिस की टीम ने आरोपी की काफी खोजबीन की, लेकिन उस समय तत्कालीन समय उसका कहीं कोई सुराग न लगा। तब रीवा रेंज के डीआईजी साकेत पांडे ने आरोपी आदर्श पांडे पर 20,000 का इनाम घोषित करते हुए एसआईटी की टीम का गठन किया था। आरोपी आदर्श पांडे को पकड़ने के लिए एसआईटी की टीमें अलग अलग जगहों के लिए रवाना कर दी गई। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर टीम एमपी के गुना जिला पहुंच गई और आरोपी आदर्श पांडे को दबोच लिया गया। बता दें, आरोपी को गिरफ्तार कर एसआईटी की टीम रीवा ले आई और पूछताछ शुरू की। पूरे मामले पर खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि 10 जून को आरोपी आदर्श पांडे ने एक तरफा प्यार में युवती पर पिस्टल से फायरिंग की थी। आरोपी आदर्श पांडे को गुना जिले के रेलवे स्टेशन से एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया। वह गुना के रास्ते राजस्थान के कोटा भागने के फिराक में था। उससे पूछताछ की गई। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिससे उसने युवती पर फायरिंग की थी। बता दें, वारदात के बाद आरोपी ने अपने घर के समीप जमीन में एक गड्ढा खोदकर पिस्टल को उसमें छुपा दिया था। पिस्टल के साथ ही पुलिस ने जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। बताया गया कि 2019 के पहले आरोपी ने कई गंभीर वारदात को अंजाम पहले भी दे चुका था। आरोपी के विरुद्ध करीब 9 मामले थानों में पहले से दर्ज हैं। आरोपी के पास पिस्टल कहां से आई, इसका पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। आरोपी सनकी आरोपी आदतन अपराधी है। वारदात के वक्त एक आरोपी के पास एक युवती के होने की भी जानकारी मिली थी। अब वह युवती कौन है और वारदात में उसकी क्या भूमिका है, पुलिस इन सब चीजों का पता लगाने का प्रयास कर रही है, पूछताछ कर रही है। अगर वारदात में उसकी भूमिका संदिग्ध समझ में आएगी तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। 10 जून को थाना सिविल लाइन के प्रभारी कमलेश साहू जी के पास एक सूचना आई कि एसजीएमएस में एक युवती जिसको किसी व्यक्ति ने युवक ने गोली मार दी है और उस गोली गर्दन में लगी हुई है। ये सूचना पर जो है टीआई साहब मौके पे पहुँचे वहाँ, और जब पता किया तो ये मालूम हुआ कि जो युवक है वो आदर्श
पांडे हैं और चाणक्यपुरी नगरी में चाणक्यपुरी कॉलोनी में रहते हैं और इनके ठीक करीब में ही उनका घर है आरोपी का भी। और आरोपी और जो युवती का परिवार है वो पूर्व परिचित हैं और उनके आपसी बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। इनकी किसी आपसी बात को लेकर के और इसी विवाद को लेकर के उसने जो है उनके दरवाजे खुलवाया और लड़की जब युवती ने दरवाज़ा खोला तो उसको गन शॉट फायर से एक चोट पहुंचाई जिसको गले में लगी। ये सूचना उनने पुलिस को नहीं दी थी। काफ़ी समय बाद जो है अस्पताल पहुंचने के बाद सूचना मिली थी। तब तक आरोपी घटना कारित करके वहां से भाग चुका था। ये चीज़ माननीय आईजीपी साहब और डीजी साहब रीवा क्षेत्र को बतलाई गई। उन्होंने तत्काल जो है एक टीम का गठन किया जिसमें 4 टीमों को विभक्त किया गया उसमें और 4 अलग अलग दिशाओं में जहां पे सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली थी उन क्षेत्रों के लिए रवाना की गई। लगातार जो है पुलिस उनके पीछे लगी रही। बाद में जो एक टीम गुना की तरफ गई थी उस गुना को जो एक लीड मिली और उस लीड के आधार पर जो आरोपी है आदर्श उसको रेलवे स्टेशन के पास में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके लाया गया। रास्ते में ही उससे पूछताछ की गई। सघन पूछताछ पर उसने जिस पिस्टल से फायर किया था उसके बारे में जानकारी दी। यहाँ आने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसमें समान टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा और सिविल लाइन टीआई और सीएसपी रीतू ये सब जा कर के उसके मेमोरेंडम के आधार पर जो जगह बताई थी उस जगह पे पिस्टल बरामद की। उससे एक कारतूस भी मिला है और उसको जब्त किया गया है। यह व्यक्ति पुराना इसका रिकॉर्ड भी है, करीब 9 मामले पुराने हैं, लेकिन 2019 के बाद इसने कोई घटना नहीं की है, इसलिए ये पुलिस की नज़र से लुप्त था। अब इसको गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। इस पिस्टल के स्रोत के बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये पिस्टल उसने कहाँ से पाई थी और इस घटना में उसको सहयोग करने वाले कितने अन्य लोग हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है। और जो लोग इसमें शामिल होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी अपडेट आपको प्रत्यक्ष से बताई जाएगी। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वहाँ गुना की तरफ भागा था। वो जा रहा था कोटा की तरफ। कोटा में भी उसके मित्र हैं। ये इंदौर में पढ़ता था। इंदौर में भी एक टीम हमारी रवाना हो गई थी, वहाँ भी थी। और इनके जितनी और नज़दीकी रिश्तेदारी है जहाँ पर ये संभावना थी कि ये पहुँच सकता है, हमारी टीम एडवांस में वहाँ पहुँच चुकी थी। ये कोटा जाने वाले रास्ते में गुना से होकर के जाना था, ऐसी एक सूचना हमारे मुखबिर से मिली थी। उस आधार पर एक टीम जो है गुना रवाना थी और गुना जो है हमारे मुखबिर की सूचना पर सही पाई गई और हमारी टीम ने उसको धर दबोचा। वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसमें अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो लोग संलग्न होंगे उसमें जिनका अपराध में हिस्सा होगा उसके लिए